हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को नया आयाम देने के लिए हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के धातु और अधातु चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और आपकी परीक्षा में बहुत हद तक मदद करेंगे। शुरू करते हैं अपना प्रश्न। पहला प्रश्न है, धातुएं सामान्यतया होती हैं ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, धातुएं सामान्यतया विद्युत धनात्मक होती हैं, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? सोना, चांदी, पारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पारा कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, आयरन का, सिलिकॉन का, या कॉपर का? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, अतः ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, रासायनिक पृथक्करण, या इनमें से कोई नहीं। छात्रों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण मुख्यतः फेन प्लवन विधि से किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट का सूत्र है Fe3O4, FeO, Fe2O3 या FeS। तो हेमेटाइट जो आयरन का अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न है, पीतल किस मिश्र धातु? पीतल एक मिश्र धातु है, किसका? ऑप्शन ए कॉपर और जिंक का, ऑप्शन बी कॉपर और पीबी यानी लेड का, ऑप्शन सी कॉपर और मैग्नीज का, या ऑप्शन डी कॉपर और आयरन का। तो छात्रों, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। नौवां प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है पोटेशियम, बेरियम, सोडियम या कैल्शियम? सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है पोटेशियम, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला 10वां प्रश्न है, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक, या ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो छात्रों, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, या ऑप्शन डी उपधातु। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर के नाम से जानते हैं, जिसको टांका भी कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नांकित में कौन उपधातु है? आयरन, कॉपर, निकेल, या एंटीमनी Sb। छात्रों, एंटीमनी उपधातु है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु जमा होते हैं? ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु एनोड पर जमा होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इस मिश्र धातु को क्या कहेंगे? पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, या आयरन मिश्र धातु? तो छात्रों, जिस मिश्र धातु में एक धातु पारद होता है उस मिश्र धातु को हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। 15वां प्रश्न है, सोना की शुद्धता की माप होती है? ऑप्शन ए किलो में, ऑप्शन बी हर्ट्ज में, ऑप्शन सी कैरेट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोने की शुद्धता की माप कैरेट में होती है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 16वां प्रश्न देखते हैं, 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 86.5, ऑप्शन बी 99.6, ऑप्शन सी 100, या ऑप्शन डी 91.6। छात्रों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, अर्थात 24 कैरेट बराबर 100%। तो 22 कैरेट इक्वल टू 100/24 गुना 22, इसका मान निकालने पर हमें 91.6 आता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता 91.6% होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित रहती हैं? ऑप्शन ए बाईं ओर केंद्र में, ऑप्शन बी दाईं ओर केंद्र में, ऑप्शन सी लैंथेनाइड तत्वों के साथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ के केंद्र में रहती हैं, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 18वां, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। छात्रों, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, पारा का अयस्क निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, या ऑप्शन डी हेमेटाइट। छात्रों, पारा का
अयस्क सीने बार है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है स्टेनलेस स्टील निम्न में से किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, आयरन, तांबा या टिन? तो छात्रों स्टेनलेस स्टील आयरन की मिश्र धातु है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन गैस बनाती हैं? तो धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 23वां प्रश्न है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना बंधन है आयनिक सहसंयोजक, आयनिक और सहसंयोजक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? ऑप्शन ए सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते, ऑप्शन बी सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम? तो मैग्नीशियम का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न लोहे के टुकड़े को कुछ दिन बाहर छोड़ने पर उस पर किस रंग की परत बन जाती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी भूरा? तो लोहे के टुकड़े पर भूरे रंग की परत बन जाती है जिसको जंग लगना कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न ड्यूरेल्यूमिन किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम और जिंक का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम और कॉपर का, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों ड्यूरेल्यूमिन एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न है वैद्युत संयोजक यौगिक जल में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैद्युत संयोजक यौगिक जल में तो विलेय होते ही हैं, ये कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है कि ए और बी दोनों सत्य है। 29वां प्रश्न है प्रकृति में क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में ऑप्शन ए पाई जाती हैं, ऑप्शन बी नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी गोल्ड या ऑप्शन डी कॉपर? तो छात्रों गोल्ड अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 31वां प्रश्न है किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? ऑप्शन ए ग्रीज का लेपन करके, ऑप्शन बी रंगाई करके, ऑप्शन सी जस्ता की परत चढ़ाकर या ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। छात्रों लोहे की कड़ाही को जंग लगने से जस्ता की परत चढ़ाकर बचाया जा सकता है, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। 32वां प्रश्न है खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है जस्ता का नहीं, क्योंकि? ऑप्शन ए जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, ऑप्शन बी जस्ता का द्रव्यनांक टीन से अधिक होता है, ऑप्शन सी जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है या ऑप्शन डी जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। छात्रों जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है जिस कारण खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। 33वां प्रश्न देखते हैं निम्न में कौन आयनिक यौगिक का उदाहरण है? ऑप्शन ए HCN, ऑप्शन बी CCl4, ऑप्शन सी KCl या ऑप्शन डी CO2? छात्रों KCl को छोड़कर बाकी तीनों बंधनों में बाकी तीनों यौगिकों में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, सी में आयनिक बंधन है। 34वां प्रश्न देखते हैं चांदी की चम्मच पर लंबे समय तक वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली किसके बनने के कारण होता है? Ag2O, AgCN, Ag2S या AgOS? तो छात्रों जब चांदी की चम्मच लंबे समय तक वायु में छोड़ दी जाती है तो इस पर Ag2S की परत जम जाती है जो काले रंग की होती है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। 35वां प्रश्न है लोहे में 0.05% कार्बन मिला देने पर वह हो जाता है। ऑप्शन ए मुलायम, ऑप्शन बी प्रबल तथा कठोर, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों लोहे में 0.05% कार्बन जब मिला दिया जाता है तो यह अत्यंत प्रबल तथा कठोर हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। 36वां प्रश्न देखते हैं इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 2%। तो छात्रों इस्पात में मैक्सिमम 2% तक कार्बन रहता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 37वां प्रश्न है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है हमारा 38वां प्रश्न, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लग सकता है? वायु और जल की उपस्थिति में, ऑप्शन बी शुष्क वायु की उपस्थिति में, ऑप्शन सी केवल जल की उपस्थिति में, या ऑप्शन डी तेल की उपस्थिति में। तो लोहे में जंग वायु और जल की उपस्थिति में लगता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 39वां प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक कुचालक दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। 40वां प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का ऑप्शन ए सुचालक है, ऑप्शन बी कुचालक है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। 41वां प्रश्न है, डाउन की विधि किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो डाउन की विधि सोडियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। 42वां प्रश्न देखते हैं, किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से ऑप्शन ए कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों, जब धनायन का निर्माण होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। 43वां प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन के बीच बना बंधन है, ऑप्शन ए सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन बी आयनिक बंधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों, सोडियम और क्लोरीन के बीच बना बंधन आयनिक बंधन होता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 44वां प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की ए ऊर्जा कहलाती है, बी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, सी वैद्युत संयोजकता कहलाती है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब 45वां प्रश्न देखते हैं, कैलामाइन किसका अयस्क है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जस्ता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो कैलामाइन जस्ता का अयस्क है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा ऑप्शन सी सही है। छात्रों, इसी के साथ हमारा आज का 45 प्रश्नों का ये संग्रह समाप्त होता है। इसी तरह हम आगे प्रत्येक दिन आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेते आएंगे, और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।